एक समय की बात है। एक सुखी परिवार में अरुण, प्रिया और उनके दो बेटे रोहन और रेयान रहते थे। थोड़े दिन के बाद रेयान और रोहन खुशी से कूदते हुए घर में आते हैं। प्रिया रसोई बना रही थी। हमारी अब पूरे 4 दिन की छुट्टी है। अब तो पापा को बोल दो हमें कहीं घुमा लाएं। थोड़ा शांत रहो, जब पापा शाम को ऑफिस से आएंगे तब उनसे बात कर लूंगी। तुम दोनों अभी खाना खाओ। दोनों भाई खुशी से उछलते हैं और शाम का इंतजार करने लगते हैं। अरुण ऑफिस से लौटते हैं तो प्रिया उनका स्वागत करती है। बच्चों की 5 दिन की छुट्टियां हैं, बहुत जिद कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलें। अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे घूमने। बच्चों से कहो पैकिंग कर ले। परिवार एक खूबसूरत पहाड़ी वाली जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ी वाले बगीचे में ताज़ा हवा और चारों तरफ हरियाली है। रोहन और रेयान बगीचे में दौड़ते हुए खेल रहे हैं। वाह, कितनी शुद्ध हवा है। हाँ सच में। और देखो तो बच्चे कितने खुश हैं। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। यहाँ आकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने भी कब से ठीक से छुट्टी नहीं ली थी। तुम सही बोल रही हो। अरुण और प्रिया आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर रोहन और रेयान बगीचे की तरफ खेलने के लिए जाते हैं। रोहन को एक पेड़ पर एक सफेद रंग की बड़ी अजीब चिड़िया दिखती है। उसकी आंखें लाल और टकटकी भरी हैं। रेयान, उस पेड़ पर वो चिड़िया वो कैसे हमारी तरफ घूर घूर कर देख रही है? बड़ी अजीब लग रही है। अरे तू भी ना रोहन, चिड़िया ही तो है। तू तो बहुत डरपोक है। चल अब यहाँ से चलते हैं, वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। दोनों वापस जाने लगते हैं, पर रोहन बार बार पलट पलट कर उस भूतिया चिड़िया को देखता है। चिड़िया की नजरें उससे चिपकी हुई हैं। रात को सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अरुण प्रिया अपने कमरे में सोते हैं। रोहन और रेयान अपने कमरे में। रेयान जल्दी सो जाता है। रात के करीब 12 बजे हैं। रोहन को खिड़की से एक खरोंचने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है कि खिड़की पर वही चिड़िया बैठी है और उसे घूर रही है। ये वही चिड़िया है। इसने मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहन हिम्मत जुटाकर एक छड़ी उठाता है और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ता है ताकि चिड़िया को भगा सके। जैसे ही वह पास पहुँचता है, चिड़िया की शक्ल एक विकृत भयानक भूतिया रूप में बदल जाती है और वह फौरन रोहन के आकार से भी बड़ी हो जाती है। रोहन चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वह भूतिया चिड़िया अपने पंजों से उसे जकड़ लेती है और खिड़की से बाहर उड़ जाती है। रेयान चिल्लाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भूतिया चिड़िया रोहन को एक घने जंगल के बीच स्थित एक बिल्कुल उजड़े डरावने पुराने किले में ले आती है और एक मंच पर फेंक देती है। अरे मैं कहाँ आ गया? ये कैसी जगह है? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने वही किया जो मेरी रानी का हुक्म था। मैं तो उसका गुलाम। तभी एक भयानक शक्ल की काले बाल वाली चुड़ैल धीरे धीरे अंधेरे से निकल कर आती है। उसके चेहरे पर बुरी शक्तियों के निशान हैं। कोई बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाएगा। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाएगा। अब बस मुझे इस बच्चे को अमावस्या की रात तक कैद करके रखना है। उस पावन रात में इसकी बलि दूंगी और मेरी शक्तियाँ 100 गुना बढ़। चुड़ैल रोहन को एक लोहे के पिंजरे में धकेल देती है और ताला लगा देती है। रोहन पूरी रात रोता रहता है। सुबह होते ही रेयान उठता है तो तभी रोहन को वहाँ पर नहीं मिलता। अरे ये रोहन इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? वह ढूंढता हुआ अपने माता पिता के कमरे में पहुँचता है। अरे रेयान, तुम आ गए? रोहन कहाँ है? मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, वो तो कमरे में है ही नहीं। अरे प्रिया, तुम इतनी चिंता मत करो, यही आसपास ही खेल रहा होगा। सभी घबरा जाते हैं। पूरा दिन रिसोर्ट और आसपास रोहन को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरे बगीचे ढूंढने के बाद भी रोहन नहीं मिलता। सभी बहुत परेशान हो जाते। सब मिलकर पूरा दिन रोहन को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं मिलता। हाय मेरा बच्चा, कहाँ चला गया? आप प्लीज उसे ढूंढ कर लाओ। अब तो रात हो गई है। रेयान, तुम बताओ, कल रात को रोहन तुम्हारे साथ ही सोया था ना? कुछ अजीब लगा? हाँ पापा, मेरे साथ ही सो रहा था, पर चलो एक बार कमरे में चेक करते हैं। सब उनके कमरे में आते हैं। रेयान की नजर खिड़की के पास बिखरे कुछ सफेद पंखों पर पड़ती है।
पापा देखो ये पंख। है तो किसी बड़ी चिड़िया के पंख हैं। वही चिड़िया तो नहीं। कल जब हम बगीचे में थे, एक बड़ी सी अजीब सफेद चिड़िया रोहन को घूर रही थी। फिर रात को ये खिड़की खुली मिली थी। मैंने रोहन के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डर जाता। सारे मिलकर बगीचे में रोहन को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी पंखों के निशानों का पीछा करते हुए उस घने जंगल और फिर पुराने किले तक पहुंच जाता है। अरुण अकेला अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी एक बड़े हॉल में चुड़ैल एक यंत्र पर कुछ मंत्र पढ़ रही है। कोने में वही पिंजरा है जिसमें रोहन बेहोश सा पड़ा है। तभी वह भूतिया चिड़िया भी वहां आकर बैठ जाती है। रानी साहिबा, आज मेरी कैद का आखिरी दिन है ना? उसके बाद तो तुम मेरे पैर का यह लाल धागा काट दोगी। मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया। कान खोलकर सुन मेरी बात। मैं नहीं काटने वाली तेरा धागा। तूने सैकड़ों साल मेरी सेवा की है और आगे भी करेगा। मैं तुझे जिंदगी भर अपने पास रखूंगी। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर भूतिया चिड़िया के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दिखती है। चुड़ैल वापस अपने तंत्र में लग जाती है। पापा मुझे लगता है उस भूतिया चिड़िया को हमारी मदद चाहिए। वो भी अब उस चुड़ैल का दुश्मन बन चुका है। सही कह रहा है। अमावस की रात, वक्त कम है। अरुण हाँ में सिर हिलाता है और सावधानी से भूतिया चिड़िया के पास जाता है, जो अब बाहर एक खंडहर पर बैठी है। प्लीज हमारी मदद करो। मेरा बेटा बेकार में उस चुड़ैल के हाथों बलि चढ़ जाएगा। तुम ही उसे बचा सकते हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं खुद कैद में हूँ उस चुड़ैल की। मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? मुझे पता है तुम इस धागे के कटने पर आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हारा यह धागा काटने को तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे बेटे को बाहर लाना होगा। क्या सच में तुम मुझे आजाद कर दोगे? उस चुड़ैल की तरह धोखा तो नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे बस अपना बेटा चाहिए। तुम सोचो मुझे इन सब से क्या मिलेगा। भूतिया चिड़िया कुछ पल सोचता है, फिर हाँ में सिर हिलाता है। अब समय आ गया है। मेरी शक्तियाँ अमर होंगी। ठीक उसी क्षण भूतिया चिड़िया बिजली की गति से हॉल में प्रवेश करती है। रोहन को पंजों में उठाती है, वापस बाहर की ओर उड़ जाती है। तूने क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत, सैकड़ों साल की तपस्या मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी। तुझे नरक में जलाऊंगी। भूतिया चिड़िया रोहन को उसके परिवार के सामने सुरक्षित छोड़ देती है। शुक्रिया, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई। अब मेरी बारी है। अरुण चिड़िया के पैर से लगे लाल धागे को काट देता है। धागा कटते ही भूतिया चिड़िया से एक तेज रोशनी निकलती है और वह एक साधारण सुनहरे बालों वाले युवक में बदल जाती है। उस दुष्ट चुड़ैल ने सैकड़ों साल पहले मुझे, एक युवा यात्री को, इस चिड़िया के रूप में बदल दिया था। वादा किया था कि अगर मैं उसके लिए एक विशेष बच्चा लाऊंगा तो मुझे आजाद कर देगी। मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी। अंत भला तो सब भला। अब तुम आजाद हो और हमारा बच्चा भी सुरक्षित है।